उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए। जोश से भर देने वाली यह पंक्ति या धारणा स्वामी विवेकानंद की है। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म नाम श्री नरेंद्र नाथ दत्त है, 12 जनवरी 1963 कोलकाता में जन्मे थे। सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया था, जिसके बाद उन्हें विवेकानंद के नाम से जाने जाना लगा। मन से एक सन्यासी जो कि आधुनिक दुनिया के तौर तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, आज हर युवा के लिए प्रेरणा है, मेरे लिए प्रेरणा है। स्वामी विवेकानंद जी का जब जब जिक्र होता है तब तब उनके द्वारा दिए गए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन वाले भाषण का जिक्र जरूर होता है। आज से करीब 1.5 साल पहले जब मैंने अपने स्कूल में डिक्लेरेशन कंपटीशन में स्वामी विवेकानंद जी की दी गई ये स्पीच दी थी, तब मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, जो फीलिंग्स मेरे अंदर आई थी, जो पॉजिटिविटी मैंने एक्सपीरियंस की थी, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। जब मैंने अपने पापा को पूछा था कि स्कूल में डिक्लेरेशन प्रोग्राम है जिसमें आपको किसी महान व्यक्ति के द्वारा दी गई स्पीच को अपने शब्दों में बताना होता है, तब पापा ने मुझे बताया था कि स्वामी विवेकानंद सा दूसरा वक्ता दुनिया में नहीं जन्मा है। अगर विश्व के सर्वश्रेष्ठ भाषणों की बात की जाए तो वह उनमें से एक है। इसी दिन 11 सितंबर 1993 के दिन भारत और भारतीय संस्कृति को विश्व भर में पहचान मिली थी। अमेरिका समेत विश्व भर में यह पता चल चुका था कि भारत आध्यात्मिक ज्ञान में कितना समृद्ध है। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने अपने इस भाषण में ऐसी कौन सी बड़ी बातें बताई थीं जिसका आज तक कोई सानी नहीं हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे ही अपने भाषण की शुरुआत की थी, उनके पहले संबोधन से वहां बैठा हर व्यक्ति क्यों प्रभावित हुआ था कि मिनटों तक उस हॉल में तालियां बजनी बंद नहीं हुई थी। अब मैं आपको सुनाती हूं उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा था। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आप सभी के इस आत्मीय और स्नेहपूर्ण स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से, सांप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से कह दिया कि दुनिया में सार्वभौमिक सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने दुनिया को सार्वभौमिक सहनशीलता और स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को उन रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर कर दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने उस महान पारसी धर्म को संजो कर रखा है, उन्हें शरण दी थी और आज भी उन्हें पाल पोस रहे हैं। भला हम भगवान को ढूंढने आखिर कहाँ जा सकते हैं अगर हम उन्हें अपने मन में नहीं खोज सकते, अपनी अंतरात्मा में नहीं ढूंढ सकते, हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जो मैंने बचपन में स्मरण की थी और जो आज भी लाखों करोड़ों हिंदू रोज दोहराते हैं। रुचि नाम वैचित्रया द्रजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामय को गम्यस्तमसी पैसा मर्णव ईव। अर्थात जिस तरह अलग अलग स्रोतों से बहकर नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य भी अलग अलग मार्ग चुनकर अंत में भगवान तक ही जाता है। अब देखने में चाहे सीधे साधे लगे या टेढ़े मेढ़े, लेकिन अंत में परमात्मा में ही समाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए उस सिद्धांत का संपूर्ण प्रमाण है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह जैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। मनुष्य चाहे कोई भी मार्ग क्यों न चुन ले, अंत में मुझको ही पाता है। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा अपने दिल की सुनो। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, जो आपको हमेशा सही और गलत की राह दिखाएंगे।
आप चाहे माने या ना माने, आप उस बात को माने या ना माने, लेकिन आपके हृदय में बसे परमात्मा हमेशा सत्य का साथ देना चाहेगा। आपका हृदय हमेशा आपको सच्ची राह पर ले जाना चाहेगा। अब वह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह कौन सा मार्ग चुनता है। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इनके भयानक वंशज, हठ धर्मिकता, इन्होंने पृथ्वी को लंबे समय से अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है। न जाने कितनी बार पृथ्वी खून से लाल हुई है, कितने ही देश नष्ट हुए हैं, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है। अगर ये भयानक राक्षस ना होते ना, तो आज मानव जाति कहीं ज्यादा उन्नत होती। लेकिन अब इनका समय समाप्त हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद दुनिया के हर उस कोने में जा गूंजेगा जहां कपट निवास करता है, दुर्भावना निवास करती है। मनुष्य के हृदय में बसी उस दुर्भावना, उस हठ धर्मिकता का विनाश करेगा। अब चाहे वह विनाश तलवार से हो या कलम से। धन्यवाद।